एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा कहना कहीं से गलत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के लोगों के अंदर या बिहार राज्य के अंदर जो क्षमताएं हैं वो हमने प्राचीन काल से देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि प्राचीन काल में बिहार के स्थान पे ही मगध जैसे बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और बात करें विश्व में जब कहीं सारी यूनिवर्सिटियां नहीं थी, उस समय महाविद्यालयों का क्रम जो है बिहार में ज्यादा था। जैसे कि मैं दो महाविद्यालयों का नाम लूंगा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों विश्वविद्यालय पूरे दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो दशरथ मांझी जैसे वहां पे एक ऐसे उत्कृष्ट लोग भी हैं जिन्होंने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता तक बना दिया। ऐसे दृढ़ संकल्पी लोग हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, बहुत सारे लोग बिहार से आईआईटीज में या फिर आईएसपीसीएस में आज भी जाते हैं। और यहां तक आप बात याद रखिएगा कि खुद भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महात्माओं को भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार से ही होती है। लेकिन आज जो बिहार की स्थिति है, उस बिहार की स्थिति पे बात करने वाले हैं बच्चों। क्योंकि बिहार में एक नई योजना आई है नई सरकार के द्वारा। ये योजना लाने का कारण क्या है? क्योंकि बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर है। क्योंकि बिहार में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है कि जहां पे जा करके लोग वहां पे काम कर सकें। क्योंकि जो पिछली सरकारों ने या फिर कह सकते हैं जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता को बनाए हुए थे पूरे बिहार के अंदर, उन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। ये जो है जीता जागता प्रमाण आज के रूप में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जितना बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है या फिर कह सकते हैं गुजरात हुआ, अहमदाबाद में, या फिर महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर दिल्ली के अंदर, इन बड़े बड़े राज्यों के अंदर जो है आप देखेंगे बिहारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आज भी ये कहें कि अगर इंडस्ट्रीज के अगर ऋण है कोई, वो है बिहारी। अगर जिस इंडस्ट्रीज में बिहारी ना हो, वो इंडस्ट्रीज का चलना जो है वो मुमकिन हो ही नहीं सकता है। अब सोचिए कि बिहार के लोगों के अंदर इतनी क्षमताएं हैं। अगर बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज होता, अगर बिहार के अंदर उद्यम होता, तो बिहार राज्य आज जो है अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ऊपर होता। मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत सारे जो बिहारी हैं वो 8-8 घंटा, 12-12 घंटा जो है केवल 8,000 10,000 रुपए पे काम करते हैं। और इतना मेहनत से काम करते हैं जितना अन्य के लिए जो है बस की बात नहीं होती है। ये बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो नई सरकार है, नई सरकार जो है प्रत्येक बिहारी लोगों को जो है, प्रत्येक बिहारी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में जाति जनगणना हुई है। और जाति जनगणना के आधारित जो है 94,33,312 गरीब परिवारों का चयन किया गया है। और इन गरीब परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को जो है 2 लाख रुपए वितरित करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए 1250 करोड़ रुपए की प्रशासनिक राशि की स्वीकृति भी दे दी गई है। और जो वहां के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है इस राशि को जो है खुद आकर बताया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार में ऐसे गरीब परिवारों को अगर 2-2 लाख रुपया इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो एक नया रोजगार उत्पन्न कर सके। और इस योजना का नाम क्या दिया गया? बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना इस योजना का नाम है। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया वितरित किया जाएगा। अब इस रुपये को देने का कारण क्या है? सरकार ये चाहती है कि प्रत्येक उद्यमी, जो भी प्रत्येक गरीब परिवार है, अगर 2-2 लाख रुपया उसके पास जाएगा तो वो व्यक्ति जो है एक लघु उद्योग उत्पन्न कर सकता है, एक छोटे लेवल पे काम उत्पन्न कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि ये पैसा मिलेगा किनको और किस कंडीशन में पैसा दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो 1250 करोड़ यानी कि 1250 करोड़ रुपए जो स्वीकृति दी है, उसमें 250 करोड़ जो रुपए हैं वो 2023-24 के लिए हैं। और बता दें कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए जो हैं वो 2024 से 25 सत्र में आपको वितरित किए जाएंगे। अब जरा ध्यान से बात सुनने की ये है कि 2 लाख रुपए क्या एक ही बार दिया जाएगा? नहीं, ये 2 लाख रुपए 3 चरण में आपको दिए जाएंगे। 3 चरण का मतलब पहले चरण में 25% रुपए आपको मिलेगा, दूसरे चरण में 50% आपको दिया जाएगा, और तीसरे चरण के अंदर जो है वापस से 25% आपको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये मिलेगा किसको? ये ऐसे परिवार को मिलेगा जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए है और जिनका आधार कार्ड पे जो पता है वो बिहार का ही होना चाहिए। और उनके पास जो आय प्रमाण पत्र है वो आय प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा जो है एक निश्चित आय उस पर होनी चाहिए, जिसपे ही आपको लाभ मिल सकता है। और इसका आवेदन जो है ऑनलाइन किया जाएगा। अभी प्रक्रियाएं शुरू नहीं हुई हैं और जल्द ही इस प्रक्रियाओं को शुरू भी कर दिया जाएगा।
अब राज्य सरकार, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि चुनाव भी सामने है, बिहार का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है और इन सब के साथ जो है ये योजनाएं आना लाजमी है। अब समस्या की बात ये है कि क्या बिहार के लोगों को इससे फायदा होगा, क्योंकि ये पैसे एक बार तो दिए नहीं जा रहे हैं, वो चरण वाइज दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मांग जनरेट होगी, और मांग कब जनरेट होती है, जब लोगों के पास पैसा आता है। तो यहाँ पे लगभग 62 उद्योगों को जो है 62 उद्यमों को यहाँ पे चयनित किया गया है और इनके तहत जो है जो भी लोग, जैसे कि आप सैलून खोल रहे हैं, आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों में जो है अगर आप इसके लिए 2 लाख रुपया जो है सरकार से अनुदान की राशि है, ऋण नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये आपको जो है लौटाने नहीं है, इस बात को मैं कंफर्म कर दूं कि आपको पैसा लौटाना नहीं बल्कि सरकार की ओर से मिल रहा है, ताकि आप जो है आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पे अग्रसर हो सके। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बिहारियों को 2-2 लाख रुपया देना सही बात है या नहीं है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। इसका कारण ये है कि बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, बिहारियों को आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि सरकार को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है आपको निवेश करना होगा। सरकार को जो है सुविधा देनी होगी, सरकार को सुरक्षा देना होगा, सरकार को कानूनी व्यवस्था को जो है वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था को तैनात करना होगा, क्योंकि आप बिहार के अंदर बहुत सारे प्रशासन में ये देखेंगे कि आज भी घूसखोरी है। मैं कहीं भी इसका वो नहीं करता हूं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि प्रशासनिक लेवल पे जो है घुसखोरी होने की वजह से यहाँ पे उनको जो लाभ सरकार चाहती है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ये सारी चीजें जो है जैसे इस पे आगे अपडेट आएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो बच्चों, आज के लिए आपको ये वीडियो